अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। जेमिनाइज, बहुत तेज़ी से इस हफ्ते के बारे में आपको तफसील बयान करता हूँ। मुझे इस हफ्ते आपके लिए बहुत शोबों को डिस्कस करना है। पिछले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, आखिरी दिन वीनस ने घर बदला 2 तारीख को, 2 नवंबर को, और वो आपके 7th हाउस में चला गया। ये हफ्ता 3 नवंबर से शुरू होकर 9 नवंबर तक जाएगा। इस हफ्ते आपको खुशियाँ भी बहुत हैं और आपको संभलना भी बहुत है। यू नो योर रूलिंग प्लैनेट इज़ मरकरी, और उसकी रेट्रोग्रेशन हो तो कई तरह से आपको घेरेगी। सबसे पहला जो ट्रबल आएगा वो आएगा ऐसे जेमिनाइज को जिनका असेंडेंट जो था वो मरकरी था, राइज उनके यहाँ असेंडेंट पर मरकरी था पैदाइश के वक़्त, और वो रेट्रोग्रेड था। तो उनके लिए ये दौर ज़्यादा कमज़ोरी की वजह बन जाएगा। जिनके यहाँ पैदाइश के वक्त मरकरी स्ट्रॉन्ग था, सो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनको ज़हनी उलझनों का सामना करना पड़ेगा, फितरी कमज़ोरियों का सामना करना पड़ेगा। जो रूटीन चल रही थी, अब रूटीन तो कम से कम टूटेगी और आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़हनी कारकर्दगी वाले शोबों में करने पड़ेंगे। कई कामों की तरफ आपको फोर्सफुली जाना पड़ेगा, ज़ोर लगा के, स्पेशली सेहत के मामलात, स्पेशली झगड़े के वो मामला जिनमें उलझन पैदा हो गई हो, मतलब वो मामले का कोई वे आउट नहीं बचा, अब झगड़ा ही वहाँ होगा, तो उन हालात में आप ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेज़ फील करेंगे 2019 का ये वाला। एक और बात भी जेमिनाइज आपके लिए खुसूसी तौर पर बोलना चाहता हूँ। अगर कोई प्लैनेट 2-4 साल के बाद ख़राब होता हो तो कोई बात नहीं, या तो बंदा सह लेगा, या इतने अरसे में रिज़र्व्स बहुत जनरेट हो जाते हैं और मामला हल हो जाता है। या लंबे अरसे वाले जो प्लैनेट्स होते हैं वो ज़िंदगी में मटीरियल साइड को, लग्जरी साइड को, उन साइडों को जो कि ख्वाहिशात पर मबनी होती हैं, उन साइडों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी कोई मुश्किल नहीं होती। अगर पैसे नहीं आए कुछ दिनों तो खैर है। लेकिन ये मरकरी आपके लिए 2 तरह रेट्रोग्रेशन ट्रबल मेकिंग करती है। एक तो साल में होना 3 से 4 दफ़ा है, इसने हर 4 महीने बाद रेट्रोग्रेड होना, 12 टोटल महीने, तो सम टाइम 3 दफ़ा होगा, सम टाइम अगर शुरू में ही हो जाए तो फिर चौथी दफ़ा भी होता है। फिर आपका रूलिंग है तो हर ही दफ़ा फितरत पर प्रॉब्लम आएगी। जहन का ऐसा उलझाव जिसमें जो 3 महीने में बनाया होता है, जो 3 महीने में सुख क्रिएट किया होता है, जो 4 महीने में कुछ अपनी इज्जत बनाई होती है, जो कुछ अपना बेस बनाया होता है, नेटवर्किंग बनाई होती है, वो जैसे ही रेट्रोग्रेड होता है उसमें उलझन पैदा हो जाती है। तो आपको तो ये इशू अक्सर आना है। अब आप हर दफ़ा क्या सहकर गुजारेंगे? आप हर दफ़ा क्या ये बर्दाश्त करेंगे? अब भाई इसका कोई हल करना चाहिए। सोल्यूशन एंड पर दूंगा। बाय माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस 16 साल से मरकरी को बैलेंस करने का जो मेरे पास कम्बिनेशन है जेमिनाइज के लिए, वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। अभी 2-1 बातें करके फिर मैं वो कम्बिनेशन देता हूँ। मरकरी 6th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर माइंड एबिलिटीज़, योर कॉन्फिडेंस, योर करेज, योर डॉक्यूमेंटेशन, योर सिग्नेचर पावर एंड योर आइडियाज़। अब उन सेक्टर में क्योंकि कमज़ोरी है तो इसलिए जॉब स्विचिंग से गुरेज किया जाए। बॉसेस के साथ प्रेजेंटेशन की मुकम्मल रिहर्सल करके, क्रॉस चेक करके, प्रॉपर वर्क करके, प्रॉपर होम वर्क करके उनके सामने पेश हुआ जाए, नहीं तो डिस्टर्बेंसेस आएंगी। ऐसी चीज़ों से भी बचा जाए जो जहन में फ़िक्र बढ़ा देती हों, गम बढ़ा देती हों, या फिर बेचैनी बढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें, फ़िक्र, गम और बेचैनी, इन 20 दिनों में बढ़ेंगी। आगाज़ 31 अक्टूबर से हो चुका है और ये अब बढ़ेगा आगे। और इसको बहरहाल बहुत हद तक अल्लाह ताला की तरफ से एक सपोर्ट हासिल है कि सूरज भी इसी हाउस में है, तो बहुत हद तक जिस्मानी कमज़ोरी पर आपका अबूर रहेगा सूरज की सपोर्ट की वजह से। तो मरकरी ने जो जिस्मानी कमज़ोरियाँ देनी थी वो दे नहीं पाएगा, या थोड़ी दे पाएगा, लेकिन जहनी दबाव ज़रूर पैदा करेगा। ये एक खबर थी। इस जहनी दबाव का असर हाउस वाइफ्स पर भी होगा, स्टूडेंट्स पर भी होगा,
शोहरत हासिल करने वाले जेमिनाइज पर भी होगा। टीचर्स इसमें बड़ा फंसेंगे। सीखने का अमल, सिखाने का अमल अगले 20 दिनों में मांद पड़ेगा। लर्निंग एंड टीचिंग, जो चीज़ें ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, टीचिंग करते रहते हैं, उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें कोई ट्रबल नहीं। जो चीज़ इन 20 दिनों में एग्ज़ाम देना है, प्रिपरेशंस करनी है, एग्ज़ाम्स की डिसीजंस लेने हैं, डॉक्यूमेंटेशंस करनी है, बारीक प्लानिंग करनी है, माइक्रो मैनेजमेंट, वो प्रॉब्लम में जाएगी। और इसका असर जिस्म पर भी आएगा, जॉब पर भी आएगा। इसका असर कम्युनिकेशन पर भी आएगा। बातें तुर्श होंगी, सख्त होंगी, बातों का सलीका कम होगा और सलीके की कमी की वजह से अकेले रहने के चांस भी बढ़ जाएंगे। अलहदगी पसंदाना सोच, गेट टुगेदर्स में कमी, ये सब मुमकिनात में से। दर्जा बदर्जा ये मुख्तलिफ़ तरह के रिज़ल्ट्स देगा जेमिनाइज़ पर। किसी को सिर्फ रिलेशनशिप ट्रबल्स दे सकता है, किसी को सिर्फ हेल्थ, और किसी को ये सब जो चीज़ें मैंने गिनवाई मिक्स करके भी दे सकता है। बहरहाल ये एक पहलू था जो नेगेटिव था, और आपका क्योंकि रूलिंग था इसलिए इसका मैंने तफसील से आपको जायज़ा पेश किया। लेकिन एक दूसरी तब्दीली आई थी। वीनस आपके 7th हाउस में आया था, दैट इज़ आइडियल मोस्ट। 7th हाउस में वीनस लव सेक्टर की तमाम ही खुशियाँ ईजी वे में, प्रोडक्टिव एंड ग्रोइंग वे में आपको मुयस्सर करवाएगा। अल्लाह की ये मखलूक, अल्लाह का ये बनाया हुआ प्लैनेट आपके अंदर ऐसे जज्बात पैदा करेगा जिसकी वजह से शादीशुदा ज़िंदगी में भी निखार आएगा, और गैर शादीशुदा ज़िंदगी शादीशुदा ज़िंदगी की तरफ जाने की तमन्ना करने लग जाएगी। प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा मकासद वाले हो जाएंगे, ड्यूटीफुल एंड मिशनफुल। एंड उसके अलावा लक फैक्टर भी गेन होगा डबल स्ट्रेंथ में। अगर शादी करने जा रहे हैं, निकाह करने जा रहे हैं, मंगनी करने जा रहे हैं, तो जो साथी, जो आपका कंपेनियन है, उसका लक फैक्टर भी इसी वीनस के एवज़ आपके खुशबख्ती के पहलू को इंक्रीज़ कर देगा। और आपका ख़ुद का जुपिटर भी उसी हाउस में है जिस हाउस में 2 तारीख को वीनस इंटर हुआ है, यानी योर 7th हाउस। उसके फ़ायदे पार्टनरशिप में होंगे, उसके फ़ायदे सडन गेंस की शक्ल में होंगे, उसके फ़ायदे रोमानवी अचीवमेंट्स में होंगे, उसके फ़वाइद मियाँ बीवी के दरमियान होंगे, और उसके फ़वाइद आपकी शोहरत मुस्बत होगी। सो मरकरी के वो पहलू जो ज़हनी काबिलियत के डाउन होने की वजह से आपको बेचैन कर सकते थे, वीनस की प्रोडक्शन की वजह से बहुत हद तक बैलेंस हो जाएंगे। तो ये 2 प्लैनेट बहुत हद तक इक्विलिब्रियम पर रहेंगे, कोई ज़्यादा ट्रबल आएगी नहीं। लेकिन जिन लोगों के यहाँ मरकरी की रेट्रोग्रेशन के बगैर ही सेहत की ख़राबी चलती हो, अक्सर ही बीमार रहते हों, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी ना हो, अगर ये दोनों सितारे किसी के बाई बर्थ अच्छे थे, रेट्रोग्रेड नहीं थे, अच्छे थे, तो वो बंदा तेज़ी से चीज़ें सीखेगा और लोगों तक डिलीवर करेगा। वो टीचर बहुत अच्छा होगा, वो रिसर्चर बहुत अच्छा होगा। ऐसा एक आदमी, साइंसदान आइंस्टाइन गुज़र के गए, बहुत बड़े साइंसदान। उनकी पैदाइश के वक़्त उनका मरकरी और वीनस दोनों स्ट्रॉन्ग थे, और उस स्ट्रॉन्गनेस से क्या हुआ कि उनका रिसर्च लेवल भी बहुत हाई था और वो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी देते थे, तो मशहूर भी हुए, कामयाब भी हुए। इस सदी के उन्हें बहुत बड़ा साइंसदान माना जाता है। सो जिनके वीनस स्ट्रॉन्ग हो, मरकरी स्ट्रॉन्ग हो, उसका मतलब ये वो सीखेंगे भी और बोलेंगे भी, और बोलेंगे भी बड़ी उम्दा स्वीट। और जिनका ये दोनों उलट हो तो ना सीख पाएंगे ना बोल पाएंगे, तो खामोशी उन पर तारी हो जाएगी। और अगर इनमें से कोई एक अच्छा हो, जैसे आजकल आपका वीनस अच्छा है, मरकरी अच्छा नहीं है, तो सीख नहीं पाएंगे, बोलेंगे बहुत। वैसे भी जेमिनाई बातूनी मशहूर है, अच्छा है, ह्यूमरस है। आई लव जेमिनाइज बिकॉज ज़िंदगी के सेंटर में लाइफ गुजारते, सेंटर ऑफ द लाइफ, ज़िंदगी इनके इर्द गिर्द घूमती है। जीनियस भी बहुत हैं क्योंकि रूलिंग प्लैनेट ही मरकरी है। जिसको बचपन से ही मरकरी रूल कर रहा हो, आप अंदाज़ा लगाएं, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड स्किल्स। कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा बंदा। आम लोगों को तो ये साल में 4 दफ़ा मिलता है, मरकरी जेमिनाइज को ये बचपन से मिलना शुरू होता है और एंड तक मिलता है, और बहुत तेज़ी से फ्यूल देता है।
खैर ये सब बातें इस हफ्ते मैंने इसलिए बयान की कि आपको मरकरी की रेट्रोग्रेशन के बारे में अंदाज़ा हो जाए कि कितना सिवियर है और आपके लिए कितना डिस्टर्बिंग है, और वीनस की वजह से आपको प्लेजर्स की, रिलेशंस की, अचीवमेंट्स की और शोहरत की, पब्लिक इमेज की, पर्सनालिटी की, लव सेक्टर की, सब की अच्छी खबरें सुनाई। जुपिटर भी अच्छी फॉर्म में है 7th हाउस में। जो 4 हाउसेस बड़े ताकतवर होते हैं, 1st, 4th, 7th एंड 10th, उनमें से जो बड़े ताकतवर 4 हाउस हैं उनमें से एक में जुपिटर है, तो आपके लिए मुस्बत है। ज़्यादा अरसा लंबा नहीं रहा, 2 दिसंबर को बदल जाएगा, अपनी कमज़ोर हालत में जाएगा 2 दिसंबर के बाद। तो 2020 आपका स्ट्रगलिंग आएगा, लेकिन इस अवेलेबल टाइम में जितनी अचीवमेंट्स कर सकें अब आखिरी टाइम पर ज़रूर करिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन इतनी थी जेमिनाइज। उम्मीद करता हूँ अगले 7 दिनों की इस इन्फॉर्मेशन के एवज़ अगले 7 दिनों के डिसीजन अच्छे अंदाज से ले पाएंगे, और जैसे अच्छे डिसीजंस लेंगे, मेरी आपसे हमेशा की तरह वही दरख्वास्त रहेगी दिल की गहराइयों से कि मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा अच्छी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। नया चांद होने वाला है, ये रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी भी थोड़ा और मैच्योर हो जाएगा। जब तक आप भी समझ जाएंगे, फर्स्ट टाइम पहले आसमानों पर होकर चला जाता था, ज़मीन पर आप उलझते रहते थे, पता चलता नहीं था गुस्सा क्यों आ रहा है। अब जब पता चलना शुरू हुआ है तो उसको कुछ रिकवर करने की कोशिश भी करें। रेमेडी करना चाहें तो रूबी पहनिए, एमरल्ड पहनिए, दोनों में से कोई। एमरल्ड इज़ मोर इफेक्टिव। सूरह शम्स पढ़िए, सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत 13 दफ़ा असर की नमाज के बाद पढ़िए। ग्रीन कलर की चीज़ें, वेडनेसडे को खैरात करिए। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा आसाइश और सुकून देंगी। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, बहुत उम्दा कम्बिनेशन है। 16 साल से मैं इसे ट्राई करता आ रहा हूँ, और हर दफ़ा मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो साल में फेस होती है, इसी कम्बिनेशन से रिकवर हो जाती है। मैंने आपको शुरू 2 हफ्ते पहले ही करा दिया था। अगर किसी ने उसी वक्त शुरू किया है तो इस वक्त अच्छे रिजल्ट्स पाएगा। जिन्होंने इस हफ्ते सुना है, पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इसी हफ्ते शुरू करें। लेकिन अब 20-22 नवंबर तक लगातार पढ़ें। मर्द हों या ख़वातीन, स्टूडेंट्स हों या ताजर, सभी पढ़ सकते हैं और फ़ायदा यकीनी है। इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलक़ल्ब। ज़ुबान से इकरार करें तो दिल तस्दीक भी करे। जब आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हों तो ही इसका रिज़ल्ट आएगा। अगर सिर्फ ज़ुबान इकरार करती रही, आप सिर्फ ज़ुबानी कलामी बोलते रहे और दिल में कहीं और आप पहुँचे हुए हैं, कहीं और आप, फिर इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता। रूहानियत डिमांड करती है कि आप हमारी तरफ सोचें तो हम आपको रास्ता दिखाएं। पूरा एक निज़ाम आपके लिए इंतज़ार कर। इस टॉपिक पे फिर किसी दिन बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी होगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।